सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा जी बुलंद दुरूद पाक सब मिले के पढ़े। साले स्वाब की महफिल है, सब पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामिल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। लखा दरूद लखा सलाम, करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम, बेहद दरूद बेहद सलाम मदीने के चाँद मदीने के चाँद। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लायक जो अला कुल्ल शैइन कदीर, रहमान व रहीम, हय्य व क़य्यूम, ला तदा दरूद आका इनामदार, मदनी ताजदार, हबीब रब्बे परवतगार, फातिमा ज़हरा के बाबा, हसन हुसैन के नाना, वाली दो जहान, नबी मेहरबान जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर लखां करोड़ा दरूद व सलाम। इसाले सवाब की महफ़िल है। कलेजा मुँह को आता है सदाकत अली महरूम कहते हुए, लेकिन रज़ाए रब्बी है, हम रब की रज़ा पे राज़ी हैं। हमारा क्या है, हम तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी से आँख बंद करके खोल भी नहीं सकते। ये हमारा अकीदा है। जो भी निज़ाम चल रहा है ये अल्लाह की ताकत और कुदरत है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। हाज़रीन मोहतरम, अगर हम किसी जानवर के पेट से पैदा होते, जानवर बन जाते, तो हमने क्या कर लेना था? किसी गैर मुस्लिम के घर में हमारी पैदाइश हो जाती, परवरिश हमारी उनके तरीके से होती, हमने क्या कर देना था? ये शुक्र नहीं लाख लाख रब का हम अदा करें कि ए मौला तूने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, अपने महबूब की उम्मत से पैदा किया है। यहूदो नसारा बच्चे पैदा होते तो वो बच्चों को एक बर्तन में पानी इकट्ठा करते, कोई यहूदियत का रंग चढ़ाता, कोई नसरानियत का रंग चढ़ाता, रंग चढ़ाते। सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के घर बच्चे पैदा होते हैं, वो पानी एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं, उनमें कोई रंग घोलते हैं और उस बच्चे को उस पानी में गोता लगाते हैं, रंग चढ़ाते हैं। या नबी अल्लाह, हम अपने बच्चों को जब पैदा हुए तो कौन सा रंग चढ़ाए? ये सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, हम कौन सा रंग चढ़ाएं? जबरील हाजिर होते हैं, सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। ए महबूब, तुम इनमें ऐलान करो कि तुम इनको अल्लाह का रंग चढ़ाओ। किसका रंग चढ़ाओ? अल्लाह का रंग चढ़ाओ। आज हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसके दाएं कान में अजान पड़ी जाती है,
बाएं कान में तकबीर पड़ी जाती है, ऐलान होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम गवाही देते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ तरफ नमाज की। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये बच्चे के कान में अजान पड़ी जाती है, मैं खुद अजाने पढ़ता हूँ। बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की सदा बुलंद होती है बच्चा खामोश हो जाता है, आंखें बंद होती है। जब मोहम्मद का नाम आता है बच्चे के कानों में मोहम्मद का नाम गूंजता है, दिमाग को मोहम्मद के नाम से ताजगी मिलती है। बच्चा रोता रोता खामोश हो जाता है, बच्चे को पता चल जाता है मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत खुदा से है और खुदा के रसूल से है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिबगतुल्लाहि व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, तुम अल्लाह का रंग चढ़ाओ। आज वो कितने खुश नसीब है जिनको अल्लाह का रंग मिल गया है, जिनको अल्लाह की मायत मिल गई है, जिनको रब का कुर्ब मिल गया है। हाज़रीन मोहतरम, इसाले सवाब की महफिल है, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। जी तो करता है बड़ी बातें करे, बयान करे। कुछ लोगों की फरमाइश है शाह साहब सब्र पे बयान करें, कुछ कहते हैं कोई वाक़यात सुनाएं जिनसे ईमान ताज़ा हो। हाज़रीन मोहतरम, मौतो हयात का सिलसिला पूरे तसलसल से जारी है। परसों रात को वारस अली ने मुझे कॉल की इशा के बाद कि शाह साहब भाई सदाकत अली की तबीयत ख़राब है, दुआ करना। मैं शाह से पहले कॉल की, मैंने कहा वारस क्या बात है? जी बस तबीयत ख़राब है, दुआ करना। मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, मस्जिद में दुआ की। नमाजी कहते हैं शाह साहब कौन है? मैंने बोला एक दोस्त है, उसकी पता चला है बीमार है, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। नमाज फजर पढ़ी, फिर दुआ की, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि रात 11 बजे की सदाकत अली की डेथ हो गई है, अपने मालिक हकीकी के पास चला गया है। जब मैं नमाज के बाद फ़ारग हुआ 5:15 साढ़े 5 के करीब वारस अली की फिर कॉल आई। जब कॉल आई ना, मैंने देखा फ़ोन को तो रोंगटे खड़े हो गए। इस वक्त की जो कॉल है ना, ये खैर की नहीं। वारस अली की आंखों में आंसू हैं, लहजे से ही पता चल गया। कहता है शाह साहब सदाकत हमें छोड़ गया है। मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दिया भी तूने था, लिया भी तूने है। ये हमारा ईमान है। मैंने पहले बात की है, हम किसी काफर के घर में पैदा हो लेते क्या कर देते, किसी जानवर के पेट से पैदा हो जाते क्या हो जाता। लेकिन हमारा ईमान है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस तरफ रजू कर जिस तरफ तेरे पिछले आबाओ अजदाद चले गए हैं, एक दिन तूने भी चले जाना है। नाए माल खजाने तेरे, नाए हुस्न जवानी तेरी, जिस दा माल उसे ले जाना। तैनू एवें हिरस वतेरी, पराई शै दा मान की करना, जेड़ी ना तेरी ना मेरी। आज़म सब कुछ छड़ छड़ा के, ज़रा गौर करें इस तरफ, आज़म सब कुछ छड़ छड़ा के असां जा वड़ना विच टेरी। 4 दिहाड़े दा ऐसा इहदा क्यों दम भरना है? जेड़ी दौलत नाल नहीं जानी वो इकट्ठी क्यों पिया करना है? जेड़ी एक दिन छड़नी पैनी ओदी हातर क्यों पिया मरना है? आज़म जिन्हें वफा नहीं करनी ओदे नाल प्यार क्यों पिया करना है? आओ प्यार पा लें अपने रब से, आओ लौ लगा ले अपने रब से। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी हुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है वक़्त असर की, इंसान नुकसान में है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, व आमिलुस सालिहात, अमल अच्छे किए, व तवासौ बिल हक़्क़, हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबत पर सब्र किया, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है।
ये दुनिया तो चंद दिन का है ना, इस दुनिया में जलालत ही जलालत है ना। जो दुनिया का अमीर है, जो दुनिया का वजीर है, जो दुनिया का कानूनदान है, जो दुनिया का साइंसदान है, उसकी भी कब्र देख ले, और जो अल्लाह वाले हैं उनकी कब्रें भी देख ले। जरा बुलंद आवाज से, जो दुनियादार हैं उनकी भी कब्रें देख ले, जो अल्लाह वाले हैं उनकी भी कब्रें देख ले। हाफिज तबस्सुम सदाकत अली का बेटा 8 पारे मुकम्मल कर दिए हैं, कुरान पढ़ रहा है, सीने की तख्ती पे कुरान नक्श कर रहा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बड़ी तवज्जो से। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हाफिज़े कुरान हो, कुरान का इल्म सीने में रखने वाला हो, वो कब्रस्तान के करीब से गुजर जाए। बड़ी तवज्जो, बड़ी मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। वो कब्रस्तान के करीब से गुजर जाए, पढ़े भी कुछ ना सूरह फातिहा पढ़े, ना सूरह खलास पढ़े, ना हाथ उठा के दुआ करे, वो गुजर जाए। हाफिज़े कुरान कब्रस्तान के करीब से गुजर जाए, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों को, ये वो बंदा है जिसके सीने में अलहमद की अलग से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान नक्श है। ये मुर्दा लोगों के करीब से गुजर रहा है, इसके गुजरने से मैंने कब्रों वालों की बख्शिश फरमा दी है। ये किसका फरमान है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मेरा रब कहता है, जो हाफिज़े कुरान PhD वाला गुजर जाए नहीं, MA करने वाला गुजर जाए नहीं, दुनियादारी का ओहदा रखने वाला गुजर जाए नहीं, कुरान का इल्म सीने में रखने वाला हाफिज़े कुरान वो कब्रस्तान के पास से गुजर जाए, अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता है। और जिसका बेटा हो या हाफिज़े कुरान, जिसके बाप की मंशा ये हो मेरा बेटा हाफिज़े कुरान पढ़े, वामिलुस्सालिहात, वो ईमान लाते हैं, अमल नेक करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दिन क़यामत का होगा, एक शख्स की नेकियां पहाड़ों की तरह बुलंद होंगी। बोले कितनी? पहाड़ों की तरह बुलंद होंगी। वो अर्ज करेगा, मौला जब मैंने मौत का जाम पिया, मेरे नामा माल में इतनी नेकियां नहीं थी, मेरे अमल इस काबिल नहीं थे कि इतनी नेकियां हों। मौला आज मैं देख रहा हूं मेरी नेकियां इतनी बुलंद हैं, पहाड़ों से भी ऊपर जा रही हैं। आवाज़े कुदरत आएगी, तेरी नेकियां तो इतनी नहीं थी, तेरा बेटा हाफिज़े कुरान था, तेरा बेटा नमाजी था, वो अजान सुनता था, वो मसल्ले पे आ जाता था, वो अजान सुनता था, कारोबार बंद कर देता था, वो अजान सुनता था, वजू कर देता था, वो अजान सुनता था, सजदे में चला जाता था, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पुकारता था, हाथ उठा के दुआ करता था, मौला तेरे हुक्म से मैं तेरे घर में आया हूँ, तेरी बारगाह में सजदा करके हाथ उठा के दुआ करता हूँ, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरे वालिद की बख्शिश फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मेरे वालिद की बख्शिश फरमा। अल्लाह फरमाएगा, वो तेरा बेटा जो तेरे बाद 10 साल तेरे लिए दुआ मांगता था, उस दुआ की बरकत से आज तेरी नेकियां पहाड़ों की तरह बुलंद है। वो कितना खुशनसीब वालिद है जिसकी मंशा ये है, जिसकी ख्वाहिश ये है, मैं अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाऊं। हाज़रीन मोहतरम, सदाकत अली के साथ तलक है हमारा इस ख़ानदान के साथ। बचपन से मैं बचपन से देख रहा हूँ, इनके वालिद मिस्त्री सादक साहब ख्वासपुर में जाते थे, हमारे वालिद साहब ताया जी जुमा जाकर पढ़ते थे, इधर भी मैं रहा। बाबा जी एक दिन मेरे पास बैठे सादक साहब, कहते शाह साहब मैंने अपनी औलाद को एक ही बात कही है। मैंने कहा क्या? अपनी औलाद को ये कहा है कि हजूर की आल से मोहब्बत करना। मैंने कहा बाबा जी ये तुम मेरे सामने कह रहे हो, मैं खूने रसूल हूँ, मेरे नाने का फरमान है, वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। हजूर फरमाते हमारा नाना मोहम्मद फरमाते ये हमें शर्फ हासिल है, हम सैयद हैं, खूने रसूल हैं, ये हमें हासिल है शर्फ। हम कहते हैं हमारे नाने का ये फरमान है। मैंने कहा तुमने अपनी औलाद को ये कहा है, फिर हमारे नाने का फरमान सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखता हुआ इस दुनिया से जाएगा वो शहादत की मौत जाएगा, वो शहादत की मौत जाएगा। लख लंबे सजदे कर पावे, लख सजदे लंबे कर पावे,
जे आले पाक दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पाक। हाज़रीन मोहतरम, जो हुने रसूल का हया करता है, जो हुने रसूल का एहतराम करता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर आती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मदीना शरीफ में जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो, हबीब इब्ने मुज़ाहिर, बचपन है, 5-6-7 साल की उम्र मुबारक है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर वो हैं जो करबला के मैदान में नवासा रसूल के कदमों पे जिन्होंने कुर्बान जान अपनी पेश की है, कुर्बान हुए हैं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर 5-6 साल की उम्र है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर मदीने की गलियों में जा रहे हैं, ठुड लगता है, जमीन पे गिरते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है, मुंह से जहम आ जाता है। पीछे हजूर आ रहे हैं, हजूर आते हैं, हबीब इब्ने मुज़ाहिर को उठाते हैं, उठाकर सीने से लगाते हैं और अपने रुमाल से हबीब इब्ने मुज़ाहिर के खून को साफ करते हैं। बड़ी तवज्जो, साफ करते हैं, फिर प्यार लेते हैं। सहाबा ने अमल देखा, सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे से इतनी मोहब्बत, इसके कपड़े खून आलूदा हैं, गर्दो गुबार से भरे हुए हैं, मट्टी है, या रसूलल्लाह हमें हुक्म देते, हम इसके कपड़ों को साफ कर दे, इसके जहम को साफ करते, हमें आप हुक्म देते। हजूर फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं मोहम्मद इससे प्यार करता हूँ। या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? कहा कल मेरा बेटा हुसैन, मेरी बेटी का बेटा, मेरा लहते जिगर हुसैन मदीने की गलियों में जा रहा था, ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर पीछे था, मैं मोहम्मद भी पीछे था। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, जहां मेरे हुसैन के कदम पड़ते थे, ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर वहां की मट्टी को उठाता, अपने लबू से चूमता, फिर आंखों से लगाता। ये मेरे बेटे हुसैन से इतनी मोहब्बत करता है, मैं मोहम्मद इससे प्यार क्यों ना करूं जो मेरी आल से प्यार करता है। मैं मोहम्मद उससे प्यार क्यों ना करूं जो मेरी आल से प्यार करता है। वमन मात अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीद। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाता है जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है, वो मौत तो उसको आनी आनी है, वो शहादत की मौत का जाम पीता है। सदाकत अली का कल चेहरा देखा साहब ने, बेटे रो रहे थे, भाई रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, मैंने देखा जब चेहरा, मैंने कहा वाह मौला तेरी शान है, ये आशिक़ रसूल है। ऐसे चेहरा मुस्कुरा रहा है और ऐसे है अभी मीठी मीठी नींद सोया हुआ है। या रसूलल्लाह ये तुम्हारा दीवाना है, कब्र में आ रहा है, अपने दीदार से इसको मुशर्रफ फरमाना। हाज़रीन मोहतरम, मौत बरहक है, हर एक ने मौत का जाम पीना है। इस दुनिया में रहकर अपने रब की बंदगी करें, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क पा लें, कुरान को सीने से लगा लें, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। आज दुनिया में हर शख्स की तमन्ना है ना कि मेरा मकान आला हो, मेरा लिबास आला हो, मैं आला से आला काम करूं। तो बरादरान सलाम, आला से आला काम क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वाले अल्लाह की ताबियादारी करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबियादारी करो। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की यकीनन उसने खुदा की इताअत की। आज मुसलमानों के दिल दुखे हुए हैं। स्वीडन का वाक़या सबको पता है, फेसबुक पे भी है, मीडिया पे भी है, खबरों में भी खबरें चल रही हैं। ईद के दूसरे दिन क्या किया था स्वीडन वालों ने? पार्लियामेंट में उसमें ऐलान हुआ, उसने इजाज़त ली, उस कुत्ते ने मस्जिद के सामने बाहर हाथ में कुरान पकड़ा और उसको आग लगाई। उस जालिम को ये पता नहीं, एक कुरान नहीं, इसका मुहाफ़िज़ क़यामत तक अल्लाह है। उसने दुनिया में लानत लेनी थी, उसने कुरान को जलाया। आज मुसलमानों के दिल दुखे, लेकिन इंशाअल्लाह मरेगा बाद में, मौत बाद में उस कुत्ते को आएगी। खबरें जारी हैं। हमारा भी स्वीडन में एक दोस्त है, उसने कहा मीडिया वाले तो नहीं बताते शाह साहब, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मेरा स्वीडन में दोस्त है, उसने कहा उस कुत्ते को ऐसी बीमारी लग गई है नहीं साहब, वो अपने जिस्म में पानी बहा रहा है,
दुनिया की मेडिसिन खा ली है, उसके जिस्म से आग खत्म नहीं हो रही, उसके जिस्म से गरमाइश खत्म नहीं हो रही, उसके जिस्म पे ऐसी कपकपी लग गई है कि उसको कहीं सुकून नहीं आ रहा। उस दुनिया के कुत्ते ने हमारे मोहम्मद पे नाज़िल होने वाली कुरान की तौहीन की है, बेहरूमती की है। वो मरेगा बाद में। मेरा रब पूरी दुनिया के सामने अगर उसने हाथ में कुरान ऐसे पकड़ के चलाया, मुसलमानों को ठेस बचाई, मुसलमानों को दिखाया, मुसलमान खून के आंसू रोए, लेकिन अब मेरा रब उसी कुत्ते को दुनिया के सामने जलील करेगा। वो जलील होके इस दुनिया के जाएगा। कुफार देखेंगे कि मुसलमानों का खुदा भी की सच्चा है, मुस्तफा भी सच्चा है, जिस कुरान की तौहीन कर रहे हैं वो कुरान भी सच्चा है। मजम्मत करते हैं इस बात की। तो बरादरान इस्लाम, हम मुसलमान हैं और उस कुत्ते ने अगर कुरान की तौहीन की है तो मेरा रब इंशाअल्लाह इसका बदला लेगा। रब फरमाते हैं हम काफिरों को ढील देते हैं, ढील देते हैं। वो पकड़ने पे आए तो रब फौरन पकड़ सकता है, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा ना, जिन्होंने कुरान जलाया है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती तौहीन की है, वो क्या करेंगे? जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम देखेंगे, सहाबा का मकाम देखेंगे, मोमिनीन का मकाम देखेंगे, जन्नतियों का मकाम देखेंगे, अपने हाथों पे अपने दांतों से काटेंगे अपने हाथों को और कहेंगे काश हमने दुनिया में रहकर मोहम्मद की इत्तबा की होती। आज आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या हुक्म फरमाया, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे अगर कल क़यामत को मान गया। शायर ने क्या खूबसूरत कहा, खुदा दी रात जे विकना चाहना है तवेज जिंदड़ी नबी दे नाते, नबी दे बाजू खुदा नहीं मिलदा, यकीन रखने जी इस कुरान ते, नबी दी कीती जिना गुलामी, बने ने जगते और रूमी ते जामी, ते इश्क होवे बिलाल वर्गा है चढ़दा सूरज जिदी आजाद है। सहाबा वाला इश्क लाए। आखिरी बात, एक मजूसी आतश परस्त इस्लाम को कबूल करता है, मुसलमान हो जाता है, कहते हैं हजूर मैं आपका दीवाना हो गया हूँ, आपका कलमा पढ़ दिया है, मेरी कोई ड्यूटी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जबरील मेरी तरफ कुरान लेकर आता है, तू तरतीब से उसको लिखना शुरू कर दे। वो नसरानी कुरान को लिखना शुरू करता है। जब सूरह बकरा मुकम्मल हो जाती है ना, तो एक दिन अपने नसरानी तोलू के पास जाता है। वो कहते हैं तू मुसलमान हो गया है, क्या तूने वहाँ देखा है? उसने कहा मैंने बड़ा कुछ देखा है, अब तेरी क्या ड्यूटी है? वो नसरानी कहता है मुसलमानों का नबी है ना जो, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से कुरान आता है जबरील लेकर, उसकी तरतीब को मैं लिखता हूँ। नसरानियों ने कहा वो नबी क्या है जिसको लिखना नहीं आता तो उसका साथ दे रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। नसरानियों ने उसको कहा तू इस सलाम को छोड़ दे जिस नबी को लिखना नहीं आता। उसने कहा ये तो बात वाक़या है, नबी नहीं लिखता, लेकिन उस जालिम को ये नहीं पता रब ने कुरान में कहा अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखाया कुरान, खलकल इंसान अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हम तो उस्तादों के मोहताज हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मदरसे में किसी आलिम से इल्म हासिल नहीं किया, खुदा ने महबूब को इल्म अता किया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गिरफ्तारी की, बेअदबी की, कुरान की तौहीन की। कहता है मुसलमानों के नबी को लिखना नहीं आता, वो फिर नसरानियत में चला गया, इस्लाम को छोड़ दिया। मेरा रब ऐसे लोगों को मौत बाद में देता है, जिल्लत पहले आती है। वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मौत का जाम पिया, मर गया, नसरानियों ने दफनाया। रात हुई, कब्र उसकी चीरी गई और उसकी लाश बाहर आ गई। कब्र ने ज़मीन से बाहर उसकी लाश को उठा दिया। दूसरा दिन जब हुआ, नसरानियों ने देखा, वो गए, उसकी लाश को पकड़ा, गहरी कब्र खोदी, ज़्यादा मट्टी डाली। तीसरा दिन हुआ, ज़मीन ने फिर बाहर फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ज़मीन ने फिर बाहर फेंक दिया। चौथा दिन हुआ, और गहरा खोदा गया, ज़मीन को उसको दफनाया गया, ऊपर मिट्टी मट्टी डाल डाल के ढेर बना दिया। अब नहीं बार लाश आएगी, 5वां दिन होता है, उसकी लाश फिर बाहर आ जाती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चलता है। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नसरानी
जिसने इस्लाम को कबूल किया था, आपने उसकी ड्यूटी लगाई थी। वो कुरान को तरतीब से लिखता था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, उस बेहया ने कहा था मुसलमानों के नबी को लिखना नहीं आता। उसने कहा था नबी माज़ल्लाह कुछ नहीं जानता। उसने मैं मोहम्मद की भी तौहीन की, कुरान की भी तौहीन की। ये जमीन क्या क़यामत तक उसके ऊपर लानत बरसती रहेगी। जमीन उसको कभी भी कबूल नहीं करेगी जो मैं मोहम्मद की गुस्ताही करता है, रब के कुरान की गुस्ताही करता है। फिर नसरानियों ने क्या किया? उसकी लाश को आग में जलाकर राख कर दिया। बात करने का मकसद ये है, वाकया बयान करने का मकसद ये है, आज अगर कोई बेईमान कुरान की या साहबे कुरान की तौहीन करता है, मौत बाद में आएगी, रब जलील की मौत दुनिया में पहले। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि अल्लाह हमें हजूर का बना के रखना, कुरान का दामन हमारे सीनों में लहा के रखना। अगर वो गुस्ताहियां करते हैं, मैं नौजवानों से कहता हूँ फेसबुक को इतना टाइम ना दो, कुरान को टाइम दो। अपने बच्चों को घरों में कुरान पढ़ाओ, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ। अगर कोई अनपढ़ है, कुरान नहीं पढ़ सकता, रोजाना फजर की नमाज पढ़े। कोई भी उसकी मुश्किल है, रोजाना फजर की नमाज पढ़े, कुरान को सीने से लगाए, सीने से लगा के खोल के उसकी जियारत ही कर ले, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। एक निंदो लाहौर में कब्रस्तान है, मियानी कब्रस्तान, जहाँ गाजी इल्मुद्दीन की कब्र है। वहाँ एक शख्स का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, उसकी कब्र खोदी तो देखा साथ वाली कब्र से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। लोगों ने देखा, माम साहब को बुलाया, ये किसकी कब्र है? पता चला ये फलां एक मजदूर आदमी था, उसकी कब्र है। उसके घर में गए, बीवी को बुलाया, पूछा तेरा हामद कौन सा नेक अमल करता था, आज उसकी कब्र से बड़ी प्यारी कस्तूरी की खुशबू आ रही है। कफन भी उसका साफ सुथरा है, चेहरा भी उसका साफ है। तेरा हामद कौन सा अमल करता था? मुसलमानों तवज्जो से सुनना। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आए। वो कहती है मेरा हामद अनपढ़ था, कुरान नहीं पढ़ा था, लेकिन जब सुबह की नमाज पढ़ता, कुरान को सीने से लगाता, बोसा लेता, खोलता, हर सतर पे अपनी उंगल को रखता और कहता, ऐ मेरे अल्लाह, ये भी तूने सच लिखा है, ये भी तूने सच लिखा है, ये भी तूने सच लिखा है। हर लाइन पे ये कहता। अल्लाह को उसकी इतनी अदा पसंद आएगी है। आज कब्र में, उसकी कब्र में नूर बरस रहा है और उसकी लाश भी दुरुस्त है। उसके कफन से और मैयत से आज भी खुशबू आ रही है। यालो जो ये अकीदा रखता है, अल्लाह उसको मरने के बाद भी मरने नहीं देता, कब्र में जिंदा रखता है। तो जिसके सीने में कुरान आ जाता है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह हमें कुरान का दामन नसीब फरमाए, साहबे कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। सदाकत अली जो इंतकाल कर गया, उसका बेटा लख्ते जिगर हाफिज तबस्सुम जो कुरान की तलीम हासिल कर रहा है, अल्लाह इस बेटे के इल्म में, उम्र में बरकत फरमा कर, इसके सीने में कुरान को नक्श फरमा कर, उसके वालिद सदाकत अली के लिए ज़रिए नजात और बख्शिश का सबब बनाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बेटा खत्म।